इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री महावीर आशा भारत डिम्पल जैन लोहाड़िया कोलकाता, स्वर्गीय श्री ब्रिजभूषण जैन, स्वर्गीय श्रीमती मगनमाला जैन, स्वर्गीय श्री संजीव कुमार जैन की स्मृति में डॉक्टर सीमा जैन, अनमोल जैन, रिद्धि जैन, मेरठ एवं समस्त राणधना परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। दीपक जलाना है। दीपक लाओ, दीपक जलाना है तो दीपक लाओ। दीपक हाथ में लेकर के उससे देखो तो खाली दीपक लिया, जलाया नहीं, उससे देख रहा कोई देख रहा तो दीपक से तो देखते ही सब, लेकिन जलता हुआ दीपक चाहिए। अब जलाना चाहा दीपक को, दीपक नहीं जला, दीपक जल नहीं रहा। कैसे नहीं जल रहा? उसको पहले देख लो, बाती वगैरह थोड़ी देख करके कर लेना। बाती को देख लिया, फिर भी नहीं जला, भैया तेल है क्या नहीं ये भी तो देख लो। तेल डाल दिया, फिर भी नहीं जला, क्यों नहीं जला? देखो ऐसा है, जल तो रहा लेकिन उसकी लो ठीक नहीं। तो क्या नहीं है इसमें? दीपक में है, बाती भी है, तेल भी है, किंतु उसके ऊपर की लो कितनी मां से घुल गई है। उसको तो ठीक कर लो। फिर तरजनी और अंगुष्ठ में उसको लेकर के क्या करता है? मिलता है। फिर उससे वह बाती ठीक हो जाती है। अब वह जल गए। बाती को जलाना भी ठीक है, किंतु बाती में भी जलती किट कालियां जम गई है तो उसको निकालना भी ठीक है। यह तब दीपक जलता है। समझ में बात आ रही है? इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग जलाओ कहने से खाली है क्या भरा हुआ ये नहीं देख पाते। कभी कभी तेल के अभाव में वह जलती नहीं, तो तेल बहुत डालने से भी क्या तेल दीपक में बहुत डालने से भी वह आपको जला देती। उसमें अनुपात से हवा भी चाहिए, यानी भरा हुआ दीपक तेल से वह कभी भी प्रकाश नहीं दे सकता। इसी प्रकार अपने जीवन में हम देखें, एक कमी है ऐसा नहीं, दो कमी है ऐसा भी नहीं, बहुत सारियां कमी रह सकती है। इसके कारण वह जीवन में सुख शांति के बिना व्यतीत करना पड़ता है। सबसे ज्यादा जिसको पैसा फ्री था, कोरोना के काल में भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न परिणतियां देखने को उपलब्ध हुई है। उसमें एक इटली है, उसमें लिखा हुआ था सभी लोग उस रोग से त्रस्त हो गए हैं। डॉक्टरों ने भी भर्ती कराना बंद कर दिया, क्योंकि उनके मालूम है उनको
ये ठीक नहीं हो सकता। इस प्रकार जब हो गया हाहाकार जैसा, सुनो कितना अच्छा उन लोगों ने सोचा। उनमें से एक व्यक्ति अपने घर में जो नोट थे उन सबको फेंक दिया। इस पैसे से क्या प्रयोजन है? अपनी जिंदगी यदि नहीं बचा सकता। जिंदगी के लिए पैसा है क्या पैसे के लिए जिंदगी है? बोलो। जिंदगी के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए जिंदगी नहीं है। जो व्यक्ति पैसे के लिए जिंदगी को खपा रहा है तो वह जिंद नहीं जिंद है। भूत लगा है इसको। घर की किसकी भी बात नहीं मानता हो, उसको तो पैसा ही कमाना, पैसा ही कमाना, पैसा ही कमाना। यदि ऐसा भूत लगता है तो पैसा ही कम आना, पैसा ही कम आना, पैसा ही कम आना होता है। समझ में बात आ रही है नहीं हमारी? आप लोगों को समझाना बहुत कठिन है और आपको समझना और कठिन है। किंतु समझाना तो पड़ेगा ही। समझाने से पूर्व में जिसको समझाया जा रहा उसको समझना भी आवश्यक है, तभी उसको समझ में बात आती। छोटे छोटे बच्चों को बिना समझाए समझ में आ जाता है, लेकिन बच्चे के अभिभावकों को समझाते समझाते भी कभी शिक्षक लोग गाफिल हो जाते। इनको कैसे अब समझाएं? शिक्षा पद्धति पलट गई, इसलिए भारत को समझाना बहुत कठिन है। भारत के बच्चे तो समझ गए, किंतु अभिभावक नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उन्होंने जो कोई भी धारणा बना दी उस धारणा को वो छोड़ना नहीं चाहते। समझते हो? धारणा का अर्थ क्या होता है? उपवास का संकल्प करना है। उपवास का संकल्प करना। ऐसे जल्दबाजी में संकल्प न करो। क्यों? पारना कब करोगे ये पहले संकल्प करो। नहीं समझे? हाँ, धारणा के साथ पारना के लिए भी सोचना चाहिए। यदि वह याद नहीं है तो धारणा बढ़ाते जाओ। कब तक के लिए धारणा है ये? पैसे को कमाना है तो धारणा बना लो, और कहां पर रुकना ये भी देख लो। टिकट लेते समय ये टिकट दे दो। कहाँ का टिकट बताओ? कहाँ का टिकट बताओ? सिरपुर का टिकट दे दो। अब सिरपुर, वो कहता है टिकट देने वाला, सिर्फ कौन सा सिरपुर? नहीं, सिरपुर जैन नहीं लिखा गया ना। इस 5-6 सिरपुर है महाराष्ट्र में। धुलिया के पास है, मालेगांव के पास है, यहाँ पर भी एक मालेगांव है, अन्यत्र मालेगांव के पास वहां पर भी एक सिरपुर है। कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग जाते वहीं पर। फिर बाद में जहां पर महाराज का संघ है वहां पर तो कहता वो वहां पर जाओ।
तो फिर लौटो। इसलिए धारणा और पारणा दो चीज है, लेकिन धारणा के समय पर पारणा को भी याद करना आवश्यक है। लेकिन कब तक याद रखो? जब खाया ही नहीं जा रहा है उस समय क्या करोगे? जब खाने की क्षमता समाप्त हो गई तो मुनि महाराज कहते हैं हमारा पूर्ण जीवन जब तक है तब तक के लिए त्याग है। इसको भक्त प्रत्याख्यान बोलते हैं। आपको जिंदगी चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। सरकार आपके लिए कोई चिंता नहीं करती, किंतु आप जी रहे हैं अर्थ के लिए, तो उसकी पूर्ति तो हम कर नहीं सकते। भारत बहुत ही समझदार देश है, लेकिन अड़ोस पड़ोसी में हाहाकार होने के कारण यहाँ की जय जयकार छूट गई और वह भी हाहाकार में डूब गया। यहाँ अर्थशास्त्र पहले भी था, अभी भी है, किंतु आज भारत का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्री है, वह विश्व में नाम कमाने लगे हैं। जितने भी वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक युग में प्राय करके 12 नाम भारत के ही हैं व्यक्ति जो वैज्ञानिक बनते हैं। और वैज्ञानिक बनो, यहाँ की शिक्षा ले लो, पढ़ो और विदेश की नौकरी करो, ये गड़बड़ है। ताली बजाओ, आप बजा दिया। ताली बजाने के लिए काय के लिए ताली बजा रहे हो, ये तो पूछो। नौकरी करने के लिए? आज्ञा सन्नत तो है, लेकिन उस आज्ञा के साथ थोड़े तो बताओ ताली क्यों बज गई? एक व्यक्ति ने ताली बजा दिया, दूसरे ने भी ताली बजा दिया, सब लोगों ने ताली बजा दिया। अब जिसको नींद लग गई थी उसको उठ गया। आप लोगों ने ताली बजाया, क्यों बजाया? तुम भी बजाओ। गलत है ये। भारत सोचता है, कदम उठाता है। इसी के लिए आचार्यों ने ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। और आप ज्ञान करके, पैसा पूरा खर्च करके नौकरी कर रहे हैं, ये भारत के अर्थशास्त्र के लिए एक प्रकार से स्वीकार नहीं है। अर्थ करी विद्या नहीं होती। इसी प्रकार आज धीरे धीरे शिक्षा नीति समाप्त हो गई, उसको धीरे धीरे बना रहे हैं, पूर्व स्थिति तक ला रहे हैं। चिकित्सा में भी यही हैरानी है। काहे की चिकित्सा, किसकी चिकित्सा? सुनते हैं, अनिता ने ले हमने सुना है और पढ़ा है, इसलिए कह रहा हूं। मृत्यु हो गई है, अभी भी बिस्तर पर अथवा पलंग पर रोगी को लिटाया गया है और अभी भी चिकित्सा उसकी चल रही है। उनके परिवार वाले सोच रहे हैं, भैया क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हो रहा है। और इस प्रकार समय निकाला जाता है, ऑक्सीजन दे करके उसको है ऐसा कहा जा रहा है, किंतु वहां पर मुर्दा है और वह कोई व्यक्ति है ही नहीं।
उसके कारण उसके पैसे बढ़ जाते हैं। अब बताओ, मरने के बाद भी भारत में चिकित्सा होने लगी है। हाँ, बता है, ये पता है इसकी अब चिकित्सा हो नहीं सकती, फिर भी लिखा हुआ है वहां पर। देखो, आपने अपने हाथ से लिखा है। हम जो कहते हैं उसको सुनो, नहीं तो हम कोई जिंदगी नहीं दे पाएंगे। ऐसे डरा डरा कर ये उससे ले लेते। दया कहाँ गई? वो धर्म कहाँ रहा? आज कमाना ही एकमात्र धर्म है और कर्म रह गए क्या? कोई बाधा नहीं। पहले के लोग कहते थे इससे कोई मतलब नहीं। अपने को यदि यह निश्चित हो गया कि मर गया या अघोषित मृत्यु है, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी करते हैं। वो मरना तो निश्चित है, तो अर्थी बनाने के लिए भी तो समय चाहिए। मौसम गड़बड़ है तो फिर रात भर और रखना पड़ेगा, इसलिए पहले से अर्थी बना करके रखते हैं ताकि मृत्यु अघोषित है, घोषित हो गए तो उसको सीधे उठा देते, घर में रखने योग्य नहीं। उसी प्रकार वह धन भी घर के लिए अब अभिशाप सिद्ध हो जाएगा। आपको इसलिए बता रहा हूं, नीतियां बदलती चली जा रही है, अर्थ तो वही है। आपने यदि बैंक में 1 लाख रुपए रखा अथवा 11 लाख या 20 लाख रखा, और भी आगे बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, किंतु बैंक में कोई गड़बड़ी हो गई तो आपके लिए 1 लाख मात्र मिलेगा। सुन रहे हो? आप करोड़पति नहीं रहे, आप लखपति नहीं रहे, अब आप अरबपति भी नहीं रहे। खरब कमाना हो तो अरब कंट्री की ओर जाओ। ऐसा क्यों हुआ? अर्थनीति बदलती चली जा रही है, किंतु ऐसा नहीं हुआ था पहले। आज इसको भी मंजूरी दे रहे हो, तो यह अरब रुपए जो आपने रखा है बैंक में, किसको जाएगा? हाँ? जहां रखा है उन्हीं का होगा, कब्जा उन्हीं है, किंतु यहां नहीं रखेंगे हम। यह विचार, यह धारणा आपकी बहुत बुरी धारणा है। देश को न मिले, विदेश को मिल जाए तो कोई बाधा नहीं। यह नीति, अर्थशास्त्र की नीति गड़बड़ है। मेरा 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 यह जो संकल्प है, यही आपको एक दिन समाप्त कर देगा। फिर बाद में आप पश्चाताप करोगे। पहले सोना रखा जाता था, फिर बाद में आपको लोन मिलते थे। आज सोना सो गया। अब आप बोलो, आपका सोना चांदी बन गया, चांदी तांबा बन गया, तांबा मिट्टी बन गई। अब क्या करोगे बताओ? ये भाग्य है, ये भाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य है जो ऐसा बदल रहा है। फिर भी आप अपने संकल्प को दोहराते जा रहे हो।
अब हम इसीलिए कह रहे हैं, धारणा बनाने से पूर्व में यह सोचो कि कब तक के लिए धारणा है, किसकी धारणा है, किस लिए धारणा है। ये सारे वारणा के बिना नहीं हो सकते। इसलिए आप लोग अपनी जिंदगी की तुलना भविष्य के साथ न करके अतीत के साथ करो, तो आपकी जिंदगी सकुशल अंत तक चलने वाली है। नहीं तो आपको भी ये होगा। वैराग्य से कह रहा है वो इटली वाला, इस धन की क्या आवश्यकता है, क्या मूल्य है, जो अपने जीवन की रक्षा में काम में नहीं आ रहा। और गजे में देख लिया हमने, सब बिखर गए थे नोट। चिंतन करो, पहले के लोग जब यह मृत्यु आने वाली है, पहले से ही कटिबद्ध होकर के खड़े होते थे और धारणा बना लेते थे कि हमारा यहाँ पर कोई तिलतुस मात्र भी नहीं है। मात्र धर्म को चलाने के लिए संतान की आवश्यकता थी। संतान आने के उपरांत उसको अच्छे संस्कारित करना ये इष्ट था, हमने बना दिया। अब आगे मेरा इसमें यहाँ पर कोई भी लेन देन नहीं। और अरहंत सिद्ध वो करते थे। अब आप क्या कहोगे बताओ, हमें कोई सिद्ध ही नहीं हुआ, मैं कैसे करूंगा। सिद्ध करने का जो अवसर था वो अपने खो दिया, देखा देखी करके अथवा आनाकानी करके। देखा देखी की आज क्या बकरों के समान हो जाता है। और आनाकानी का अर्थ किसी को सुना अच्छा था लेकिन वो सुना ही नहीं। बाद में पश्चाताप करने की अपेक्षा आज अपनी आंखें खोल दो, ऊपर की नहीं। आप सर्जरी करवाते हो, आंख की शल्य चिकित्सा कर लेते हो, कौन सी, बाहरी। अब बताओ महाराज क्या है, आंखों के ऑपरेशन तो कर लिया किंतु नजर नहीं आ रही है। ये तो सोचो आंखों के द्वारा काम कितने लिए आपने। तो वो गर्दन हिलाता हुआ कहता है, घर वाले कहते हैं ये 90-95 की गड्ढा है। गड्ढा अब सोच दो, बाहरी आंख अब काम में नहीं आएगी, भीतरी आंख खोल लो। और यदि इसकी चिकित्सा करना है तो हमें बता दो, हम कर देंगे उसकी चिकित्सा। कोई किसी को करवाना है क्या भैया शल्य चिकित्सा? दादा की बात मत करो। भीतरी आंख की शल्य चिकित्सा के लिए 8 वर्ष भी पर्याप्त है। आ जाओ, फार्म दे दो भैया उनको, फार्म दे दो, फार्म ताकि भरने हो। कब भीतरी आंख खुलेगी? महाराज अब मेरी आंख खुल गई कहते लोग। कौन सी? अब भीतरी खुल गई महाराज, बहुत अच्छा किया। अब बाहरी आंख बंद कर लो भगवान के समान। इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं, वीतराग मुद्रा जो है ना, आंखें बंद क्यों कर रखी है? ये आंखें बंद होती है तो भीतर की आंख बोलो
बाहरी आंख खुलेगी तो भीतरी आंख बंद होगी, और भीतरी आंख खुलेगी तो पहले बाहरी आंख बंद होगी। इसलिए आप भगवान के दर्शन करते हो, अब ऐसे भगवान के दर्शन करो। हे भगवान, आज मुझे समझ में आ गई है आपकी राज कि भीतरी आंख से आप दुनिया को देखते हो, और ये बाहरी फूटी हुई आंख से कुछ भी नहीं दिखता है। ये हे तत्व है। हे तत्व को देखने के लिए बाहरी आंख के साथ साथ भीतरी आंख खुलना चाहिए। आप लोग घड़ी की ओर देख रहे हैं, हमारे सामने भी घड़ी रखी गई है बड़ी। भीतरी आंख खोलने का अब आप लोग प्रयास करेंगे। पुरुषार्थ भी उसी के लिए है, बाहर से आंख बंद होता चला जाए। कानों से सुनना बंद होता है तो बहुत अच्छा है, आंखों से देखना बंद हो जाता है तो बहुत अच्छा है। वो आंखें अवकाश प्राप्त कर ली है, उम्र काफी हो गई है। अब अमर आत्म तत्व का यदि दर्शन करना है, इस धन की ओर, अर्थ की ओर न देख करके इसियों का कारण हमारा अज्ञान है, ये समझ करके बाहरी आंखें बंद कर लो और भीतरी आंख खोलने का प्रयास कर लो, अपने आप दिखने लग जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। काल घूम रहा है या काल के निमित्त से हम घूम रहे हैं, ये बताना बहुत कठिन है। हम इसको नहीं समझते। जो जहाँ है वो वहीं रहता है, काल घूमता नहीं। नहीं महाराज, आपके सामने तो घड़ी रखी है और वो घूम रही है, तभी तो आधा घंटा हो जाता, 15 मिनट हो जाते हैं। नहीं, ये घड़ी में कांटा घूम रहा है, इसको भी मानता हूं मैं, जो पुतगल की पर्याय मानी जाते। किंतु इसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से ये ज्ञान होता है, ये कांटा अपने आप ही क्यों नहीं घूमता। ये उसका उत्तर है। काल कभी भी घूमता नहीं। काल कोई चक्र नहीं, चाक नहीं, वो घूम जाए अथवा कुंभकार जैसे अपने चाक को घुमाता है, उस प्रकार नहीं। तो काल घूम नहीं रहा है। शास्त्रों में कहा गया है काल घूमता नहीं, किंतु वह घुमाता है। चाक घूमती है कुम्हार के निमित्त से। कुम्हार यदि नहीं घुमाए तो चाक कभी भी घूम नहीं सकता। चाक यदि नहीं घूमती है तो घड़ा बन नहीं सकता। कुंभकार घड़े को बनाता है, लेकिन घड़े के आकार मात्र वह अपने हाथों में देता है। तो उसके निमित्त से चाक पर घूमते हुए जो लोंदे के है
स्थिति है वो घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आप लोग सब कुछ बहुत गहराई के साथ अध्ययन करते हैं, किंतु महत्व के जो द्रव्य तत्व हैं उनसे वंचित रह जाते हैं। इसलिए काल के बारे में न सोच करके हम उन वस्तुओं के बारे में सोचने लग जाते हैं। यदि घड़ी में चाबी नहीं भरती और चाबी पूरी हो जाती तो घड़े में कांटा घूमेगा? एक कांटा न घूमे और 200 है वो तो घूमेंगे नहीं। सभी कांटे चाहे घंटे की हो, चाहे मिनट की हो या सेकंड के हो, ये सब घूमते हैं निश्चित, लेकिन किसके द्वारा? जब तक चाबी भरी हुई रहती है। यदि नहीं भरी तो नहीं घूमेंगे। इसलिए इसमें आप लोग क्या बोलते हैं उसको? सेल। दक्षिण में इसको मसाला बोलते हैं। मसाला मंदिर ना, बैटरी तो मसाला तो नहीं यार। बैटरी में मैंने टॉर्च में यदि मसाला नहीं है, यदि सेल्स नहीं है तो वह प्रकाश नहीं देगा। तो वह सेल्स को ही नहीं देख रहा है, बैटरी को देख रहा है। बैटरी खरीदी जाती है, सेल्स को बैटरी तो एक बार खरीदी जाती है और सेल्स अपने खर्चा के अनुसार चलती है। इसलिए हमें सोचना है कि हम घूम क्यों रहे हैं, हमें घुमाने वाला कौन है। बच्चा मनोरंजन में आकर के खंबे रहते हैं ना घर में, नहीं समझे, उसको पकड़ करके घूमते हैं। मेले में जैसे झूले आते हैं ना, वैसे वह घूमता 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 और एकदम हाथ छोड़ देता है और गिर जाता हो। नहीं है, यूं यूं करता रहता है, फिर इसके उपरांत स्थिर होता है। किसने घुमाया? खंबे ने घुमाया। खंबा जहां है वहीं पर है और आप वहीं पर नहीं उसके चक्कर लगा रहे हैं। परिक्रमा लगाते तो बात अलग है, लेकिन आप इतने ऐसे पकड़ करके अपने आप को ऐसा छोड़ दिया। देखो कैसे छोड़ दिया, बिल्कुल हवा में हो गया वो। किंतु जब छोड़ता है खंबे को तब ज्ञात होता है ये हमारी वजह से ही हमें चोट लग गई, चक्कर आ गया। आपको कोई घुमाने वाला है तो वह कर्म है। ये परिवर्तन, ये उसका स्वभाव है। कर्म स्थिर नहीं रह सकता, उसकी स्थिति के अनुसार वह काम करता रहता है। उसके ऊपर जिसका श्रद्धान होता है वह मुझे घुमा रहा है। आप तो घुमाते हो मुझे आपके साथ रहना ही नहीं, होता है ना। वकील लोग केस को और घुमा देते। वकील लोग केस को और घुमा, उनके हाथ में है वो। यहाँ का केस में 100 साल पूरा कर गए बताते हैं। अभी कितना घुमा रहे हैं क्या पता। तो वो घुमाने वाला
कर्म होता है, उस कर्म के अनुसार ही आपको आना जाना बैठना उठना आदि सब कुछ करना है। कब तक करोगे? जब तक कर्म है। कर्म कब से आ रहा है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कर्म अनादिकाल से है, यह गलत धारणा है ये काल से। हाँ, धारा प्रवाह से आ रहा ये बात अलग है। एक फिल्म आप यदि देखते हैं 3 घंटे लगते हैं, लेकिन वह 3 घंटे में एक ही फिल्म नहीं रहता, वो जोड़े हुए रहते हैं रील में, इसलिए वह अखंड देखने में आ जाता है। अब जब कभी भी मान लो जहाँ जोड़े हैं वहां पर कमजोर जोड़ थी तो टूटती है तो एकदम समाप्त, तो वह लाइट लगा देता है, शांत रहा शांत रहा शांत रहा, हल्ला नहीं करो, थोड़ा सा टूट गया है, आलस हो गई, और इसलिए बिना जोड़ देता है तो अखंड वह 3 घंटे तक चलता है। इसलिए कर्म भी आपके रील के रूप में चलते रहते हैं। यदि कर्म को आप करना बंद कर दोगे, क्या होता है? पैसा समाप्त और मेला समाप्त, खेल खत्म, पैसा हजम। अरे पैसा, कोई पैसा खाएगा तो हजम होगा, कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अब अध्ययन करना ही होगा। यह हमने खंबे के सहारा लेकर के घूमना, अपने आप को घुमाना चालू किया, इसको बंद कर दिया जा सकता है। इसको पुराण ग्रंथों में ये कहा गया है, बीज वृक्ष परंपरा। आप बताओ, बीज पहले है क्या फल पहले? जल्दी बोलो। बीज सही है। बीज आया कहां से? नहीं, घुमा का दिया, सही प्रश्न है। बीज आया कहां से? फल में। फल आया कहां से? वृक्ष में बीज से। इसलिए फल भी अनादि से है तो बीज भी अनादि से है। कर्म भी अनादि से है तो जीवात्मा भी अनादि से है। कर्म के उदय में आत्मा को पुनः कर्म करना होता है तो पुनः बंद हो जाता है। यह आ रहा है अरहट के घड़े। अरहट में कई डिब्बे बंधे हुए रहते हैं और वह राउंड में रहता है, एक एक डिब्बे, और उसको चलाया जाता है बैल के माध्यम से, तो वह घूमने लग जाता है। जो भरे हुए हैं डिब्बे वो ऊपर की ओर आ जाते हैं और नीचे जाते हैं तो पुनः वो खाली हो जाते हैं। पुनः वह चाक चलती रहती है, डिब्बे खाली होते हैं और भरते चले जाते हैं। यह रोकना चाहे उस बैल को कह दो तुम अब रुक जाओ, अब कोई डिब्बा भरेगा नहीं, जहां भरा है वहीं का वहीं खड़ा रहेगा और जो खाली है वो खाली रहेंगे। इसलिए भरना छोड़ दोगे तो अपने आप ही मरना भी छूट जाएगा।
पेट्रोल यदि गाड़ी में डाला जाता है तो गाड़ी चलती है। चालक चलाए देखेंगे बिना पेट्रोल के, नहीं धक्का मार दो तो चल जाएगा, धक्का मारने से भी नहीं चलेगा। उसमें तेल तो डालना ही होगा। तेल डालने के उपरांत भी यदि तेल ठंडा हो गया है बहुत, मशीन ठंडी हो गई है बहुत, तो उसको गर्म करना आवश्यक होता है। इस सिद्धांत को जब तक बीज फल परंपरा को हम समझने का प्रयास करें तो कर्म फल, कर्म पहले है क्या कर्म फल पहले है? तो राग द्वेष पहले है या कर्म पहले है? कर्म का उदय होता है, राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष होते हैं तो पुनः कर्म वर्गनाय कर्म के रूप में परिणत हो जाते हैं। ये चक्र है और यह चक्र व्यूह है, अभिमन्यु के लिए भी घातक हुआ है। अभिमन्यु कभी भी इसमें फंसता नहीं, लेकिन वह प्रवेश करना तो जानता है, किंतु बाहर आना निकलना उसके लिए संस्कार नहीं दिए गए थे। कहां से कहां चले गए आप लोग बताओ। इसीलिए सिद्धांत को, वस्तु के परिणाम स्वरूप को हम समझे। घबराने की बात नहीं, ये संसार का चक्र रुक नहीं सकता। जो अनादिकाल से आ रहा है वह अनंत काल तक रहेगा। ये यदि आप धारणा बनाओगे, ये धारणा आपने क्यों बनाए बताओ? अपने आप बनाए बताए नहीं, हम गुरुओं के मुख से चीज कोई सुनी नहीं, सुनने के उपरांत भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करने से ये फल मिलता है। समझ में तो आता नहीं और मानो 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 ऐसा आप कह रहे हैं। अब हमें बता दो, आपके घर में दादाजी थे? हैं? दादाजी थे? अच्छा, किसने कहा ये दादाजी थे? पिताजी ने कहा। पिताजी को किसने कहा दादाजी थे? ये दादाजियों की संख्या कितनी है क्या पता? एक पिताजी के पहले दादाजी थे, उनसे पहले और दादाजी थे, उनसे पहले और दादाजी थे। तो किसने किसको कहा? अपने अपने दादाजियों ने अपने अपने दादाजी का परिचय दे करके चले गए। और ये कभी भी अंत नहीं हो रहा, हमारा माथा ही खराब हो रहा। आपका माथा कैसे रह रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल प्रसन्नता के साथ बैठे हो। ये महान चक्र है, मानना ही पड़ता है। दादाजी थे। तुम्हारा नाम क्या है? हे सुनो, चुप बैठो। दूसरे को मना करते हो आप? आपको कौन मना करने वाला? बोलो, आपका नाम ये है। ये किसने कहा? सभी लोग कहते हैं तो सभी के हो जाते हो आप। उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया इसलिए अपने आप को फलांचन, ये मानना एक प्रकार से आवश्यक है लोक व्यवहार को चलाने के लिए। ऐसे में इसी प्रकार हमारे पहले कौन थे इसको तो मानना ही पड़ता और यथार्थ मान लेना चाहिए।
गुरुओं ने आत्म तत्व के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने कहा उसको हम आप जो कह रहे हैं वो यथार्थ है, ये स्वीकार कर दो। अपना दिमाग लगाओगे कभी भी आप उसमें सफल नहीं हो सकोगे। हाँ, मानना ही पड़ता है। इसका नाम सिद्धांत है। कर्म के द्वारा ही यह फल मिल रहा है, यह अपने को मानना है। और ये कर्म क्यों फलता है? तो राग द्वेष करने से फलता है। आप यदि कर्मों से मुक्त होना चाहते हो, शरीर से मुक्त होना चाहते हो, तो विश्वास रखो मूल कारण क्या है। इन दोनों को मानेंगे तो आपका बहुत जल्दी सवाल, जिसको बोलते हैं शंका, समाधान हो जाता है। नहीं तो आपको समाधान देने वाला संसार में कोई भी नहीं है। गुरु लोग भी ज्यादा आपको बाध्य नहीं कर सकते हैं। बच्चा जब आपके अनुसार 7-8 साल का हो जाता है तो उसको आप कह देते हैं बेटा विद्यालय जा। हम नहीं जाएंगे, जबरदस्ती जा। एक दिन करोगे जबरदस्ती, 2 दिन करेंगे जबरदस्ती, तीसरे दिन वह 4-5 घंटे विलंब करके आता। तब तक आपको मालूम पड़ जाता बेटा ही नहीं आया आज। तो विद्यालय जाओ ऐसा कहा तो वो उठ गया, विद्यालय में बैठ जाएगा, आएगा ही नहीं वो वापस। आपको जाना पड़ेगा विद्यालय। अब जबरदस्ती आप किसी को नहीं कर सकते। बाध्य करके यह मान्यता आप उसको दे नहीं सकते। यह उसी के ऊपर आधारित है। इसलिए ऐसे संस्कार डाल दो जिसके द्वारा आपको, आप जो बताते हैं उसको वह स्वीकार कर ले। नहीं है तो भगवान के द्वारा भी किसी को सम्यक दृष्टि नहीं बनाया जा सकता। हमारे भगवान है, हमने खरीदा है। और अब भगवान खरीदने भी आते हैं क्या? बिकते हैं भगवान। आज लगभग यही हो रहा है। ये हमारे भगवान है, ये तुम्हारे भगवान, किसी के नहीं है। भगवान भगवान के हैं। नहीं सुन, ये बिल्कुल फैक्ट है। आपने यदि खरीदा तो किसके लिए खरीदा? सिद्धांत को मजबूत बनाने के लिए। अभी भी वही रट रहे हो आप। हमने खरीदी, हमने खरीदी, ये हमारी है, ये हमारी, ये हमारी। कोई किसी का नहीं होता। बाद में पश्चाताप करने की अपेक्षा से पहले से सुधारो। नहीं सुधरोगे तो कोई दादाजी वापस आकर के नाते को समझाएगा नहीं है। आप उसकी प्रतीक्षा में हो क्या? इसको छोड़ दो, आप बंद कर दो। जो गया है वो अपने आप में रमने लगा है, इधर देखता तक नहीं हो। और आप अभी भी उसके दिवस गिन रहे हैं। ये आज कल मुकुट सप्तमी के दिन भगवान मुक्त हो गए, ये नहीं जानेंगे हमारे दादा मुक्त हो गए। दादाजी को पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि तो मनाएंगे, लेकिन मुकुट सप्तमी नहीं मनाएंगे। हाँ, दीक्षा कल्याणक है। हाँ, लेकिन भगवान के बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं समझे। हाँ, जन्म कल्याण सब आएंगे। इसलिए थोड़े से यदि समय मिल जाता है तो हमने जो कहा है उसके बारे में सोचो। महाराज दिमाग में कुछ नहीं रहा, बीज और वृक्ष इनकी परंपरा को याद करो। अपने आप ही माथा ठीक हो जाएगा बिना अमृतांजन लगाए। अमृतांजन जानना समझते हो?
झंडू बाम अपने आप शांत हो जाता है। इसको पढ़ते ही, सुनते ही और समझते ही दिमाग अपने आप ठिकाने में आ जाता है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान सब लोगों के दिमाग ठीक हो जाए। ठीक होना नहीं होना भगवान के हाथ में नहीं है, फिर भी भगवान के नाम लेने से कुछ दिमाग ठीक हो जाता है। अपने को करना है, अपने आप के दिमाग को ठीक करना है। दूसरे के दिमाग को ठीक करने का हम कभी भी बोझ नहीं उठा सकते। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महावीर आशा भारत डिम्पल जैन लोहाड़िया कोलकाता। स्वर्गीय श्री ब्रिजभूषण जैन, स्वर्गीय श्रीमती मगनमाला जैन, स्वर्गीय श्री संजीव कुमार जैन की स्मृति में डॉक्टर सीमा जैन, अनमोल जैन, रिद्धि जैन, मेरठ एवं समस्त राड़